शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग योग सीखने आते हैं। कुछ लोग सुबह टहलने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग दूसरे व्यायामों के बारे में पूछकर जानकारी पाते हैं। लेकिन यदि गौर करें कि क्या ये लोग सीखे हुए योगा, आसन या व्यायामों को नियमित रूप से करते हैं, तो यही पाएंगे कि नहीं करते। उन्हीं से पूछकर देख लीजिए, फट से जवाब मिलेगा, आज बड़ी थकान है, कल से मैं बिना नागा करूंगा। क्या कल से लोग ये टहलने जाएंगे, व्यायाम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। आप अपनी पसंद का काम किए बिना सुस्ती में बैठे रहेंगे तो खुद आपका मन अपराध बोध आपको डांटेगा। यह क्या सुस्ती में बैठे हो, उठो। आपका अहंकार कभी भी आपको स्वीकार करने नहीं देगा कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ। आपका अहंकार यही तसल्ली देकर मन को धोखे में रखेगा, मैं आलसी नहीं हूँ भाई, कल से शुरू करने वाला। कर्नाटक के गांव में एक अंधविश्वास है। लोग यही मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस इलाके के भूत प्रेत घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का डर है कि इन भूत प्रेतों को भगाने की कोशिश करें तो वे और गुस्सैल हो जाएंगे और उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसीलिए उन लोगों ने एक युक्ति लगा रखी है। भूत प्रेतों को लाल रंग पसंद रहता है, इसलिए उसी रंग में हर एक घर के किवाड़ पर यूं लिख देते हैं कि कल आओ। कारण पूछो तो कहते हैं भूत प्रेत जब भी आएंगे यह सूचना देखकर वापस चले जाएंगे। है ना कमाल की बात। किसी काम को आज या अभी करने को कहा जाए तो उसे फौरन करने की जरूरत पड़ती है। कल एक अनागत दिन होता है, कभी ना आने वाला दिन। इसीलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य से, कामयाबी से, आनंद से, अपने जीवन की जरूरतों से कहें कल आओ, तो वे खुशी से चले जाएंगे। सावधान रहिए, कल से। यह जुमला मन के अंदर गहराइयों से जमी हुई चालाकी है। जीवन के कई चरणों पर आपने इस मायावी चालाकी को सह दे रखी है। जो काम करने लायक है उसे किए बिना टालने वाले लोगों के लिए सदा ही कल शुभ दिन होता है। कल करेंगे कह देने पर जिम्मेदारी खत्म हो गई। जैसे तैसे कामों को शुरू करके फिर उन्हें आगे के लिए स्थगित करने की आदत एक बीमारी की तरह संसद तक व्याप्त हो गई है। यही सोचनीय विषय है। बस एक बात समझ लीजिए, हम जिसे कल कहते हैं उसे हमारा सामना होने वाला नहीं है। वही जब आज बन जाता है तभी उसका सामना करते हैं। कल नामक समय हमारे जीवन के अनुभव में साकार होने वाला नहीं है। एक बार की बात है, शंकरन पीले कार मैकेनिक के पास गए। क्या आप मेरी गाड़ी के हॉर्न को यूं बदल कर दे सकते हैं कि वह और ज्यादा जोर से बजे? शंकरन पिल्ले ने पूछा। हॉर्न तो सही है, मैकेनिक ने कहा। नहीं, ब्रेक काम नहीं कर रहा है। उसकी मरम्मत करने की बजाय हॉर्न की आवाज को बढ़ाने का खर्च कम ही होगा ना, इसी ख्याल से पूछा था। कल कहने का मतलब ब्रेक को ठीक करने के बजाय जोर से भोंपू बजाकर लोगों को रास्ते से हटाने जैसा ही है। कभी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को कैसे बदले? चाहे घर का काम हो, कोई उद्योग चलाना हो या फिर स्वास्थ्य के लिए कोई व्यायाम हो, पहले उसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना लेनी चाहिए। रात को 10 बजे के बाद पेट भर चावल खा लेंगे और सुबह 6 बजे योग की क्लास में जाने की सोचेंगे तो शरीर कैसे सहयोग करेगा? रात को इस तरह कम खाकर देखिए कि सुबह 4 बजे नींद खुल जाए। अपने आप जग जाएंगे। शरीर आपसे कहेगा चलो योग की कक्षा में चले या टहलने चले। लगातार कुछ दिनों तक करके देखिए, उसके बाद किसी को आकर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में एक दृढ़ संकल्प, बाहर अनुकूलित परिस्थिति, इन दोनों को एक बना लीजिए। इच्छित कामों को टाले बिना पूरा करने की ताकत अपने आप आ जाएगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।